गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। देखिए लास्ट लेक्चर में हम पढ़ रहे थे लेनार्ड और हाल्वाक्स एक्सपेरिमेंट। अब उसी एक्सपेरिमेंट को हम आगे बढ़ाते हैं, उसके कुछ टॉपिक पढ़ेंगे। तो पहला टॉपिक है निरोधी विभव एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। अब देखो, आपने विभव की डेफिनेशन आप जानते हो, विभव होता है कार्य अपॉन आवेश। तो निरोधी विभव को वी नोट से रिप्रेजेंट करते हैं, तो डब्ल्यू अपॉन क्यू, डब्ल्यू कार्य क्यू आवेश। अब देखो यहाँ पे हम इलेक्ट्रॉन्स की बात कर रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन पे चार्ज होता है ई मैग्नीट्यूड, तो डब्ल्यू बराबर आ गया ई वी नोट। अब आपने छोटे क्लासों में पढ़ रखा है कि कार्य एनर्जी के तुल्य होता है, तो डब्ल्यू बराबर आ गया के ई नोट। अब इक्वेशन फर्स्ट एवं सेकंड से आप क्या कह सकते हो कि ई वी नोट बराबर के ई नोट। यहाँ पे के ई नोट है गतिज ऊर्जा और वी नोट है यहाँ पे निरोधी विभव। यह है निरोधी विभव एवं गतिज ऊर्जा में संबंध। अब देखिए नेक्स्ट टॉपिक है प्रकाश विद्युत धारा पर निम्न का प्रभाव। एक बार हम तीव्रता का प्रभाव देखेंगे, एक बार किसका प्रभाव देखेंगे, आवर्ती का प्रभाव। तो देखिए तीव्रता में क्या लिखा हुआ है कि तीव्रता का संबंध फोटोनों की संख्या से होता है। अर्थात जैसे जैसे आप तीव्रता बढ़ाओगे वैसे वैसे फोटोनों की संख्या बढ़ेगी, और इसी बात को अगर आप तीव्रता को घटाओगे तो फोटोनों की संख्या क्या होगी, कम होगी। तो अब दूसरी बात आप यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात ये ध्यान रखोगे कि जब एक फोटोन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित करता है, क्योंकि मैंने फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में आपको क्या बताया था कि जब किसी प्लेट पर हाई फ्रीक्वेंसी का प्रकाश आपतित करवाया जाता है तो उससे इलेक्ट्रॉन उत्सर्जित होते हैं। तो एक फोटोन केवल एक ही इलेक्ट्रॉन को उत्सर्जित करता है। तो अब मुझे बात बताओ कि जब तीव्रता बढ़ेगी तो बताओ फोटोन्स की संख्या बढ़ेगी, और फोटोन की संख्या बढ़ेगी तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ेगी, और जब इलेक्ट्रॉन ही तो क्या बनाते हैं, करंट बनाते हैं, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी तो क्या हो जाएगा, करंट का मान भी बढ़ जाएगा। अर्थात मैं ऐसे बोल सकता हूं कि जैसे जैसे आप तीव्रता का मान बढ़ाओगे वैसे वैसे क्या होगा, धारा का मान भी बढ़ेगा। अर्थात तीव्रता और धारा एक दूसरे के समानुपाती है। अब अगर तीव्रता और धारा के मध्य ग्राफ की बात की जाए तो दोनों राशियां एक दूसरे के समानुपाती है, इसलिए जो ग्राफ बनेगा वो कैसा बनेगा, एक स्ट्रेट लाइन। अब जो मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये है कि तीव्रता बढ़ाने से धारा का मान तो बढ़ता है, ये तो आप समझ ही चुके होंगे कि जैसे जैसे आपने तीव्रता बढ़ाई वैसे वैसे क्या हुआ कि फोटोनों की संख्या बढ़ी। और आपको पता है एक फोटोन एक इलेक्ट्रॉन इमिट करता है, तो इलेक्ट्रॉनों की संख्या भी बढ़ी, और इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ी तो करंट बढ़ा, क्योंकि आई बराबर होता है एन ई अपॉन टी। तो जैसे जैसे करंट बढ़ेगा, जैसे जैसे इलेक्ट्रॉनों की संख्या बढ़ेगी वैसे वैसे क्या होगा, करंट बढ़ेगा। जो और लास्ट लाइन जो इंपॉर्टेंट है वो है कि तीव्रता बढ़ाने से धारा तो बढ़ती है परंतु निरोधी विभव क्या रहता है, अपरिवर्तित रहता है। अब आओ आवर्ती का प्रभाव। तो देखो आवर्ती बढ़ने से इलेक्ट्रॉन की गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। अब आप कहोगे कि सर कैसे पता चला, तो आप एक रिलेशन जानते हो ई बराबर एच न्यू। तो बताओ जब न्यू बढ़ेगा तो क्या ई नहीं बढ़ेगा, बिल्कुल बढ़ेगा। तो आवर्ती बढ़ने से क्या होता है, गतिज ऊर्जा बढ़ जाती है। दूसरी लाइन लिखी हुई है कि जिससे निरोधी विभव का मान बढ़ जाता है, वो कैसे पता चला, आपने एक रिलेशन अभी अभी यह भी पढ़ा है, ईवी नोट बराबर के ई। तो बताओ जैसे जैसे एनर्जी बढ़ेगी वैसे वैसे स्टॉपिंग पोटेंशियल नहीं बढ़ेगा, क्योंकि ई का मान तो क्या है, कांस्टेंट। तो वह क्या कि आवर्ती बढ़ने से ऊर्जा भी बढ़ती है और निरोधी विभव भी बढ़ता है, परंतु धारा क्या रहती है, अपरिवर्तित। तो ये दो लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है कि तीव्रता बढ़ने से क्या हुआ, धारा तो बढ़ी लेकिन निरोधी विभव अपरिवर्तित रहा, और आवर्ती बढ़ने से क्या हुआ, ऊर्जा व निरोधी विभव बढ़ा परंतु विद्युत धारा क्या रहती है, अपरिवर्तित। अब हम कुछ ग्राफ की स्टडी करेंगे। तो पहला ग्राफ है निरोधी विभव व धारा के मध्य। तो आपको पता है निरोधी विभव पर प्रकाश, अगर मैं इस पे लूँ प्रकाश विद्युत धारा और यहाँ पे मैं लूँ निरोधी विभव, तो आप मुझे बताओ निरोधी विभव पर प्रकाश विद्युत धारा का मान कितना होता है, शून्य होता है। उसी को तो स्टॉपिंग पोटेंशियल बोलते हैं। और अब जैसे जैसे आप प्लस की डायरेक्शन में जाओगे धारा का मान बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा बढ़ता जाएगा। अब और आप प्लस की डायरेक्शन में चलोगे तो धारा का मान फिर भी बढ़ेगा, लेकिन एक टाइम के बाद धारा क्या हो जाएगी, कॉन्स्टेंट। तो इसको बोला जाता है संतृप्त धारा। तो जो निरोधी विभव व धारा के मध्य ग्राफ है वो कुछ इस प्रकार बनता है कि निरोधी विभव पर धारा का मान शून्य होता है। जैसे जैसे आप प्लस की डायरेक्शन में आगे बढ़ते जाते हो धारा का मान बढ़ता जाता है, लेकिन एक टाइम के बाद धारा नियत हो जाती है, जिसको बोला जाता है संतृप्त धारा। और यह भी मैं बता चुका हूँ कि नियत क्यों हो जाती है, क्योंकि जो आप प्लेट लोगे वो किसी मेटल की बनी हुई होगी और उसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन फिक्स होंगे। अब देखो दूसरा है निरोधी विभव व तीव्रता के मध्य ग्राफ। तो पहला ग्राफ तो आप ऐसा ही बना लो, ये स्टॉपिंग पोटेंशियल और ये धारा। अब आप मुझे बताओ कि तीव्रता बढ़ने से, आप लास्ट लेक्चर में पढ़ चुके हो, अभी अभी आपने पढ़ा है कि तीव्रता बढ़ने से क्या होगा, धारा का मान तो बढ़ेगा लेकिन निरोधी विभव क्या रहता है, अपरिवर्तित। तो अब देखो अगर मैं तीव्रता बढ़ाऊंगा तो निरोधी विभव तो अपरिवर्तित रहेगा परंतु धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। फिर मैं निरोधी विभव बढ़ाऊँ, निरोधी विभव तो कांस्टेंट रहेगा बट धारा का मान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। तो ये ग्राफ है निरोधी विभव व तीव्रता के मध्य संबंध। इसको बोल दो कि I1, ये I2, ये I3। यहाँ बोल दो कि I3 ग्रेटर देन I2 ग्रेटर देन I1।
I1 से बड़ा है I2 से बड़ी है I3। अब इस नेक्स्ट ग्राफ है वो है निरोधी विभव व आवर्ती के मध्य संबंध। तो आपने अभी अभी पढ़ा कि आवर्ती बढ़ने से क्या होगा, निरोधी विभव परिवर्तित हो जाएगा लेकिन धारा का मान क्या रहेगा, अपरिवर्तित। तो निरोधी विभव को परिवर्तित कर दो और धारा को क्या रहने दो, अपरिवर्तित रहने दो। तो धारा तो रहती है अपरिवर्तित और निरोधी विभव क्या हो जाता है, परिवर्तित। थैंक यू स्टूडेंट्स।